दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, सांपों के ऊपर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेना। बॉलीवुड ने सांपों के ऊपर कितनी सारी मूवीज बनाई हैं, नागिन, नागिन का बदला, हिस्स, जानी दुश्मन और कुछ के तो मैं नाम भी नहीं जानता। और इतने अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट होते हैं हर मूवीज में कि सांप ये भी कर सकता है, सांप ये भी कर सकता है, अरे सांप तो ये भी कर सकता है। जब तक हम मूवीज देखते हैं तब तक चलता है, लेकिन जब कोई मासूम सांप खुद के ऊपर बनी इतनी अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट से भरी मूवीज देखे तब क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। ये मासूम सा सांप मूवीज देखने से पहले कुछ इस प्रकार था, लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस मूवीज इसकी हरकतें कुछ इस प्रकार की हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ, भला इस मासूम सी सांप की आखिर क्या गलती थी? बस यही गलती थी ना कि इसने अपने जहर से 10-15 लोगों को मौत की नींद सुला दी। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सांपों से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमें बॉलीवुड की मूवीज में दिखाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मिथ नंबर 1, सांप दूध पीते हैं। सांपों से जुड़ी कुछ मान्यताओं में एक मान्यता ये भी है कि सांप दूध पीते हैं। यहाँ तक कि नाग पंचमी के दिन भी हम सांपों को दूध पिलाना प्रेफर करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सांप एक मांसाहारी जीव होता है। वे चूहे, पक्षियों के अंडे, मेंढक और कुछ छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरता है। दूध सांप का प्राकृतिक आहार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो सपेरे होते हैं ना, वे उन्हें कई दिनों तक भूखे प्यासे रखते हैं और भूखे प्यासे होने के कारण जैसे ही सांप के सामने दूध रखा जाता है वे उसे पी लेता है और हमें लगता है कि सांप दूध पीते हैं। वे सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए वो दूध को पीता है, लेकिन कभी कभी ये दूध ही इनकी मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि कई बार दूध सांप के फेफड़ों में घुस जाता है और उसे निमोनिया हो जाता है और यही उसकी मौत का कारण बनता है। मिथ नंबर 2, सांप अपने साथी की मौत का बदला लेता है। मूवीज में ये बहुत दिखाया जाता है कि आप अगर किसी सांप को मार देते हैं तो उसकी आंखों में आपकी तस्वीर छप जाती है और उसका साथी सांप आता है और आपसे बदला लेता है। जबकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि सांप कम बुद्धि वाला जीव होता है। वो किसी भी इंसिडेंट को याद नहीं रख सकता। बायोलॉजी के अनुसार सांप मरने के बाद अपने गुदा द्वार, हाँ, जहाँ से वो पॉटी करता है, उस जगह से कुछ इस प्रकार की स्मेल छोड़ता है जिससे उसके प्रजाति के सांप उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उसके मरे हुए शरीर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। और जो हम जैसे लोग होते हैं सोचते हैं कि उस सांप के साथ ही बदला लेने आए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मिथ नंबर 3, सांप बीन की धुन पर नाचता है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि सपेरे बीन बजाते हैं और सांप उसकी धुन पर नाचता है, लेकिन सांप के तो कान ही नहीं होते, वे हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों को सुन ही नहीं पाता है। लेकिन सांप अपने जबड़े के नीचे मौजूद एक हड्डी द्वारा धरती पे मौजूद कंपन को महसूस कर पाता है। सांप की आंखें कुछ इस प्रकार की होती हैं कि वह हिलती दुलती चीजों पर ज्यादा फोकस करता है बजाय स्थिर वस्तुओं के। इसीलिए सपेरा अपनी बीन को जिस प्रकार से लहराता है, सांप भी अपने शरीर को उसी तरह से लहराता है। मिथ नंबर 4, सभी सांप अंडे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरती पर मौजूद 70% सांपों की प्रजातियां अंडे देती हैं, पर बाकी की बची 30% सांपों की प्रजातियां इंसानों की तरह सीधे बच्चे पैदा करती हैं। मिथ नंबर 5, उड़ने वाला सांप। दोस्तों बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब सांप बहुत पुराना हो जाता है, यानी सांप की बहुत एज हो जाती है, तब सांप के पंख उग जाते हैं और वे सांप हवा में उड़ भी सकता है। पर दोस्तों आज तक दुनिया में 3000 से भी ज्यादा प्रजातियों के सांप पकड़े गए हैं, लेकिन एक भी सांप में उड़ने की क्वालिटी या पंख जैसी कोई भी चीज नहीं पाई गई। लेकिन भारत और पूर्वी एशिया में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम ही है फ्लाइंग स्नेक। इस सांप के पंख तो नहीं होते, लेकिन इसमें एक कमाल की क्वालिटी होती है कि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगा सकता है और उड़ तो नहीं सकता लेकिन ग्लाइड कर सकता है। ये अपने शरीर को फैलाकर कम से कम 100 मीटर तक ग्लाइड कर सकता है। मिथ नंबर 6, सांपों की मूछें होते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी तो सपेरों के पास ऐसे सांप जरूर देखे होंगे जिनके मूछ होते हैं, लेकिन दरअसल ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जो सांप होते हैं वो रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं और रेप्टाइल कैटेगरी में जो भी जीव आते हैं उन सभी जीवों के जीवन की किसी भी अवस्था में बाल नहीं उगते। दरअसल
सांपों को एक खास स्वरूप देने पर अच्छी खासी कमाई हो सकती है। इसलिए सपेरे लालच में आकर घोड़े की पूंछ का बाल को बड़े ही सफाई से सांप के ऊपरी जबड़े में पिरो के सिल देते हैं और ऐसा लगता है कि वह उसके मूंछ है। मिथ नंबर 7, दोनों सिरों पर मुंह वाला सांप। दोस्तों, जेनेटिक चेंज के कारण ऐसा तो होता है कि एक सिर की जगह 2 सर हो जाए। ऐसा सांप समेत दुनिया में किसी भी प्राणी के साथ हो सकता है, लेकिन दोनों सिरों पर मुंह होना ये नामुमकिन है। होता यह है कि कई सांपों की पूंछ नोकीली ना होके मोटी और ठुड्डी टाइप सी रहती है और सपेरे इसी का फायदा उठाकर उसकी पूंछ में चमकीले पत्थर लगा देते हैं, जिससे वह आंख की तरह दिखती है और हमें लगता है कि उस सांप के दोनों सिर पर मुंह है। दोस्तों, आखिर में इस मिथ के बारे में बात कर ही लेते हैं कि क्या इच्छाधारी सांप होते हैं, क्या सांपों के पास मणि होती हैं, क्या सांप हिप्नोटाइज कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट पूरे देश में कैसे फैला। इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा फैलाने का काम किया गया है तो वो है बॉलीवुड ने और टीवी सीरियल्स ने। और दोस्तों, इस तरह की कॉन्सेप्ट्स को बताने का काम जनरली 3 तरह के लोग करते हैं। पहले तो वे लोग होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, हम किसी पर्टिकुलर जगह पर ना जाएं इसलिए वो हमें ऐसी डरावनी कहानियां सुनाते हैं या भूतों की कहानियां या फिर इस तरह की सांपों की कॉन्सेप्ट्स वाली कहानियां, ताकि हम डर के मारे उस जगह पर ना जाएं। और दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो सिर्फ लोगों का अटेंशन पाना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानियां बनाकर बोलते हैं कि भाई मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, मैं वहीं था, मैं वहीं मौजूद था। इस तरह के लोग होते हैं। और तीसरे तरह के लोग हम जैसे लोग होते हैं जो कि किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हमसे बड़े हैं, वो हमारे मम्मी पापा हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर हम इस कॉन्सेप्ट्स को पीढ़ी दर पीढ़ी पास करते जाते हैं। वैसे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि इस तरह की चीजें होती हैं, उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। दोस्तों, ये बिल्कुल नया चैनल है। इस चैनल पे साइंस, टेक और मिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारा माल आने वाला है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।